आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए आपको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये प्रकृति जो सृष्टि ने जिस ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है और उस सृष्टि में ये प्रकृति है, इस प्रकृति से हम मनुष्यों को बहुत कुछ लाभ के लिए चीजें उपलब्ध है। जैसे कि कभी कोई बीमारी हो, रोग हो, तो ये प्रकृति हमारे उन सभी परेशानियों का निदान करती है। प्राकृतिक तरीके से हम कैसे अपने आप को हर एक रोग से बचाव कर सकते हैं, हर एक रोग के उपचार कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, इन्हीं सब विषयों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है और आपको जागरूक किया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को याद दिलाते हैं कि आप जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये नुस्खे आप लिख लेते हैं तो आपके जहन में उम्र भर ये सारी चीजें बनी रहती हैं और समय यानी सही समय आने पर या कभी आपको इनकी आवश्यकता पड़ने पर इनका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इन नुस्खों को याद रखना बहुत जरूरी है और ये याद तभी रखे जाएंगे जब आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम नींद को लेकर बात करेंगे। ऐसा माना जाता है जितना जरूरी एक मनुष्य के शरीर के लिए या जीव मात्र की आवश्यकताओं के लिए भोजन जितना जरूरी है, काम करना जितना जरूरी है, उतना ही विश्राम करना जरूरी है, यानी नींद लेनी बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जाता है व्यक्ति रात भर करवटें ही बदलता रह जाता है, नींद नहीं आती है। कहते हैं कि रात होती है नींद लेने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो नींद है ही नहीं, जैसे उड़ जाती है। क्या ये बीमारी है या ये मानसिक दशा है? क्या मानते हैं आप इसके बारे में? ये दोनों कारण है, मानसिक दशा भी है और बीमारी भी है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल हमारा खान पान सही नहीं है और खान पान की वजह से जब गैस बन के दिमाग में रुकती है, पेट साफ नहीं होता, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, तो ये दुर्दशा बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोगों ने चिकनाहट को तो शरीर में लगाना ही छोड़ दिया, जैसे मालिश करना, ये सब चीजें। हाँ। यदि आप रात को सोते समय नाभि पे सरसों का तेल या गाय का घी लगाते हैं और सिर में सरसों के तेल की मालिश करते हैं और पैर के तलुओं में सरसों का तेल लगा के कांसे के बर्तन से पैरों की घिसाई करते अच्छी तरह, पैर काले पड़ जाएंगे आपके, और जिस कांसे के बर्तन से कर रहे हैं वो भी काला पड़ जाएगा। उससे नहीं डरना। अच्छा। परंतु आपको जो आप 4-4, 5-5 गोलियां कंपोज खा के नींद नहीं आती, भयंकर नींद आएगी। ये कांसे वाला उपाय एक बार गुरुजी हम दोबारा से सुनना चाहेंगे। कांसे का बेला ले लो, चाहे छोटी कटोरी ले लो। अच्छा। पैर के तलुओं में सरसों का तेल लगा करके उससे उसको अच्छी तरह रगड़े। बर्तन से घिसना है उसको? हाँ, बर्तन से। अब कांसा भी काला हो जाएगा और पैर के तलुए भी आपके काले हो जाएंगे। अच्छा। परंतु आधे घंटे के अंदर आपको इतनी भयंकर नींद आएगी कि 8 घंटे तक आपको होश ही नहीं आएगी। और सुबह आप उठेंगे तो आपको इतना आराम महसूस होगा कि आप पता नहीं कितने सालों से सो रहे थे, जा करके अब पूरा शरीर फ्रेश हो गया। और निंद्रा हमारा बैटरी का चार्जर है। अच्छा।
जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, चार्जर से इसको चार्ज करते हैं और दोबारा बातें होना शुरू होती, वही निंद्रा का है। यदि निंद्रा पूरे शरीर को अच्छे ढंग से आ जाती है, पूरे अंग काम करते हैं। जब निंद्रा पूरी नहीं आती तो आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, और फिर नाभि अपनी जगह से हट करके फिर आपका पेट नहीं साफ होता। फिर इससे बीपी, शुगर, किडनी, हार्ट अटैक, जितनी बीमारियां सब इसी से है। जी, इसके पीछे मेन कारण हाँ, होता है। और जो तरीका मैंने बताया इसको करते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते, पानी हल्का गर्म पीते, उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते। रस नहीं है तो सलाद बना के मुंह में डाल के पानी भरो, उसको चबाते जाओ, पानी पीते जाओ। एक गिलास पीने में 15 से 20 मिनट टाइम लगाएं तो मैं कहता हूं कि आपको पर्याप्त उम्र तक किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपने कांजे का जो उपाय बताया है, इसमें जो काला आपने बताया कि ये कालिख निकलती है, ये कालिख क्या है? जो आपके अंदर एक किस्म का अजीमा भरा हुआ है। अच्छा। दिमाग से लेके पैर के तलुए तक वो सारा कांसा खींचता है सरसों के तेल के साथ मिलके, वो कालख नीचे आ जाती है, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हुई थी, वो नींद पूरी आ गई। बिल्कुल। गुरु जी, अब एक चीज पर और बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा है व्यापार में कोई ऊंच नीच हो जाती है, किसी काम में कोई परेशानी आ जाती है, या जीवन में किसी भी तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, तो सबसे पहला असर जो पड़ता है वो नींद पर पड़ता है। ये सारी चीजों को खत्म करता है। अच्छा, उस मनोदशा को भी ये ठीक करेगा? जब सुंडी में तेल लगा लिया, जी। सिर में तेल की मालिश कर दी और पैर के तलों में मालिश कर दी, आपको 10 से 15 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। आपको भयंकर नींद ऐसे आएगी जैसे एक व्यापारी अपने पशुओं को बेच करके सुख की नींद सोता, ऐसे नींद आएगी। तो क्या इस उपाय को रोज करना होगा? रोज तो नहीं हर एक से किया जाता, जी। परंतु जिनकी नींद डिस्टर्ब है इनको रोज जब तक पूरी नींद स्वाभाविक ना आना शुरू हो तब तक करें। और ऐसे भी जब किसी को नींद में उच्चाटन हो जाए तो इस क्रिया करने से बिना कंपोज के नींद आती है। ये उपाय मतलब ओवरऑल हर चीज के लिए ये काम करेगा। बिल्कुल, शरीर को एक सही रिलैक्स देने के लिए ये उपचार है। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में ये बहुत एक यूनिक ऐसा उपचार है, नुस्खा है, जिसको आप सभी लोग घर पर भी आराम से कर सकते हैं। और घर पर जब भी आप इस तरीके के उपचारों को करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने ये उपचार करने हैं। इन उपचारों के बाद फिर आपको और कोई काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इस उपचार को किया उसके बाद फिर अपने किसी और काम पर आप लग गए। बिल्कुल आपको चैन की नींद लेनी है, जिससे कि आप जब सुबह उठेंगे बिल्कुल फ्रेश होकर उठेंगे। ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपने उससे पहले एक दिन पहले मेहनत करी थी या कोई कार्य किया था। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, छोटे छोटे उपचार हैं, जो हैं तो बहुत छोटे लेकिन कारगर बहुत हैं। तो इनको आपने लिख जरूर लिया होगा। ऐसे हालांकि बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, और इन पुस्तकों का हर एक घर में होना बहुत जरूरी भी है। और ये पुस्तकें अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको संस्थान के दिए गए नंबरों पर कॉल करना है। इन नंबर्स को आप सेव जरूर कर लें अपने मोबाइल में, ताकि आपको जब ऑर्डर देना हो तो आप दे सकते हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखें, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है तेज कश्यप जी का। इन्होंने अपना सवाल भेजा है, शरीर में हरारत बहुत ज्यादा रहती है,
इतनी तो ये मेहनत करते नहीं है, लेकिन ऐसा शाम को या रात्रि में लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करी है, शरीर बिल्कुल टूट रहा है, और कभी कभी जैसे नसें फड़कती हैं ऐसे होती हैं। देखिए, जब आप खाना खूना खा के फ्रेश हो जाएं, उसके बाद 2-3 तुलिये लहसुन की मोटे वाली पीस के उसका रस निकाल लें। उस रस को आप किसी भी चिकनी चीज में मिलाएं, चाहे घी में मिलाएं, चाहे तेल में मिलाएं, और उसकी मालिश कम से कम 15 से 20 मिनट करें, आपका शरीर फ्रेश हो जाएगा। ये इससे करने से ओके, बहुत बढ़िया हो जाता है। जी। तो इस उपचार को आपने याद कर लिया होगा, या याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, लिख जरूर लिया होगा। और ध्यान रखें, इस उपचार को आपको करना है, हर एक व्यक्ति भी कर सकता है, कोई दिक्कत की विषय नहीं है, लेकिन करना है तो बिल्कुल रिलैक्स होकर, जब आप निद्रासन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हों, तभी आप इस उपचार को करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो हमें भेजा है, ये मैसेज हमें आया है मनोज रस्तोगी जी का, दिल्ली से ही बात कर रहे हैं। 42 वर्ष की उम्र है, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है, चेहरा धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है, सूखता जा रहा है, मतलब चेहरे की जो रौनक है वो खत्म होती जा रही है, शरीर भी बहुत दुबला पतला होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या है। आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है। चाय या कॉफ़ी आप ठीक ढंग से खा रहे होंगे, उसका साइड इफ़ेक्ट है, जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, पेट अच्छा साफ नहीं होगा, तो गोरा रंग तो होना नहीं, काला ही होना है। और इसका उपचार पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में किसी के पास नहीं है, परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यदि आप इस नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा, और 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रंग भी निखरेगा, जो पहले था ओरिजिनल रंग उसी पे आ जाएगा। भूख अच्छी लगेगी, पेट अच्छा साफ होगा, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। यहाँ पे ना तो आपने टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी, सिर्फ 12 घंटे पेट खाली होगा तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग है सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाई ईमानदार से खाएंगे तो उसी दिन आपको 20% आराम मिलेगा, 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा, 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी, दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दवाई सिर्फ उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है, बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई नहीं देता। तो बिल्कुल आपको जो सलाह दी गई है उस पर आप जल्द से जल्द अमल करें, और स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आप आने से पहले ध्यान रखें, बुधवार की अवकाश होता है और बुधवार को नहीं आना है। आप मंगलवार से लेकर गुरुवार तक, यानी गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं। सुबह आपको 9 बजे पहुंचना होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको संस्थान के नंबरों पर कॉल करना है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। स्वस्थ विचार आश्रम का पूरा पता भी आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल में चलाया जा रहा है, कार्यक्रम के अंत में भी दिखाया जाता है, आप नोट कर सकते हैं या गूगल मैप के जरिए सर्च कर सकते हैं।
फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट कर आएंगे। देखते रहिए स्वस्थ विचार।